हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 64। All participants are muted. रागाद्वेषा विमुक्तिस्तु विषयानिन्द्रियैर्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अनुवाद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। राग, आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से मुक्त रहने वाले से तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मविषय अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अनुवाद है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की हम पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में वर्णन है। जब हम समस्त राग अनुराग जो आसक्तियां है और समस्त प्रकार के जो द्वेष है, ईर्ष्या द्वेष, उससे मुक्त हो जाएंगे और अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में करने के लिए समर्थ होंगे। अर्थात जब इंद्रियां है और जब ये विषय से स्पर्श करती है तो मन में इच्छाएं तो जागृत होंगी, लेकिन फिर भी अगर हम उन इंद्रियों को उस विषय से खींचकर कृष्ण की सेवा में लगाने में समर्थ हो जाए तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भक्त कृष्ण को भोग लगाए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता है। कुछ भी अगर वो खाते भी है, शरीर का जो नेसेसिटीज है जीवित रखने के लिए शरीर को, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही पाते हैं। अर्थात जो भी व्यंजन बनाएंगे वो कृष्ण को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। अभी एक उदाहरण, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं एक भक्त है, वो कहीं जा रहे थे, या जो भी है नॉर्मल व्यक्ति है तो कहीं जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक कोई ढाबा से पकोड़े तलने की, पूरी तलने की, परोठा बनाने की खुशबू आया, उनके नाक में प्रवेश किया वो खुशबू। तो जैसे ही विषय के साथ इंद्रिय का स्पर्श होता है तो इच्छाएं पैदा होती है। तो जैसे ही नाक को स्पर्श किया तुरंत मन में इच्छा जागृत हुई कि जो पकोड़े परोठे हैं वो हम जाके खाए। लेकिन जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उनका कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, वो कहीं भी कुछ भी खा सकता है। लेकिन जब ये भक्त है जो कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जीवित है और भगवान कृष्ण ही उनका परम लक्ष्य है, तो वो जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सिर्फ जो अर्पित भोग, भगवान को भोग अर्पित करते हैं और प्रसादम मिलता है वही हमें खाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं तो वो जैसे या तो भगवान श्री कृष्ण को दे या इनडायरेक्ट वैसे भी दे सकते हैं, देवताओं को यज्ञ वगैरह में अर्पित करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो चोर है और पापी है, और जो पापी भी है, चोर है, वो कैसे खुश रह सकता है। तो उसी प्रकार से एक उदाहरण था ये हमारा। एक भक्त होगा, भले ही उसका भी मन कर सकता है कि ऐसा जो है पराठा और पकौड़े की खुशबू आ रही है तो खाने का मन कर गया, लेकिन वो संयम, अपने आप को जो है कंट्रोल करेंगे, संयम बरतेंगे और वो इस बात को जानते हैं कि जो भी मुझे ग्रहण करना है वो प्रसादम होना जरूरी है, तभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में मैं फिक्स्ड रह सकता हूँ। नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है और मन तो ऐसे ही विचलित है। तो ये इंद्रियों का संयम हुआ।
अर्थात एक भक्त जो है इंद्रियों पर काबू कर सकता है और एक अभक्त नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति जो इंद्रियों पर संयम रख के और राग और द्वेष को त्याग कर भगवान की सेवा में लगा है, वो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। नीचे गिरने की संभावना का मतलब है पतन होने का। जैसे कोई रोगी अगर बीमार होता है और बीमारी के कारण वो कुछ व्यंजन नहीं खा पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उनको उदर रोग हुआ है, तो कोई भी तला भुना या समोसा पकौड़ा ये नहीं खा सकते हैं, लेकिन इससे उनके मन के अंदर जो इच्छा है वो खाने की, वो मर नहीं जाती है। तो जैसे ही वो ठीक होता है फिर से खाने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पूरे विश्व में एक वायरस ने सबको परेशान कर रखा है, जिसके कारण लॉकडाउन भी हो गया है। लेकिन हो सकता है बहुत लोग जो है नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया है कि ये चमगादड़ से फैला है, तो हो सकता है कि ये हमारे लिए मैसेज हो कि हमें नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। तो हो सकता है टेम्पोररीली छोड़ दें, लेकिन जब तक वो अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो कभी भी उनका मन उस नॉनवेज या जो भी है उसके प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो किसी भी प्राणी की हत्या करके खाना ऐसे पाप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे अगर उन्होंने अपने मन को कृष्ण में फिक्स नहीं किया तो उनको शक्ति तो मिलेगी नहीं, कृपा प्राप्त होंगी नहीं, तो कभी भी पतन हो सकता है। फिर से वो उसी, क्योंकि प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो सकती है जब तक हम कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक जो हमारी बुरी आदतें हैं या प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हो सकती है। तो कृष्ण भक्ति के बिना और कोई भी उपाय नहीं है कि हम प्रवृत्ति नष्ट कर सकते हैं। जैसे ये अच्छी बात है अलग अलग तीर्थ में स्नान करने जाना, दर्शन करने जाना या अलग अलग पवित्र नदियों में स्नान करना, लेकिन वो स्नान करके आएंगे, पाप धुल जाएगा, वापस आके फिर से पाप करेंगे। इसीलिए क्योंकि उनमें प्रवृत्ति बचा हुआ है, पाप करने की प्रवृत्ति। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें उस पाप करने की प्रवृत्ति को भी जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए जब तक हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। तो कई बार हम देखते हैं कि एक भक्त और अभक्त का लाइफ बाहर से एक जैसा ही लगता है। भक्त भी नौकरी करता है, अभक्त भी करता है, भक्त के भी बच्चे हैं, शादी हुई है, अभक्त के भी हुए हैं, वो भी मार्केट जाते हैं, वो भी जाते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि विषय के स्तर पर है, लेकिन जो एटीट्यूड होता है भक्त का, कॉन्शियसनेस होता है, उनकी चेतना दिव्य स्तर पर होता है। वो हर कार्य कृष्ण को समर्पित करते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भक्त का उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वो समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। ना भक्त आसक्त होते हैं ना विरक्त होते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि वो ना भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई अभिलाषा या आसक्ति पैदा करते हैं, क्योंकि वो हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। और विरक्ति इसलिए नहीं कि उन वस्तुओं का वो त्याग भी नहीं करते, उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे, जैसे प्रभुपाद को भी, प्रभुपाद के डिसाइपल को भी एक दूसरे डिसाइपल ने बताया दूसरे गुरु के कि हमारे गुरु तो पैसा को स्पर्श भी नहीं करते, मतलब वैराग्य। तो उन्होंने बोला हमारे प्रभुपाद तो तुरंत ले लेंगे, 1 करोड़ भी कोई देंगे और कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो वो पैसे को त्याग नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसका सही उपयोग जानते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो ये ना आसक्त होते हैं भक्त ना विरक्ति, इन दोनों से ही वो मुक्त होते हैं।
वो जो भी कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया हर कार्य दिव्य होता है और वही उनको भगवान के धाम तक ले जा सकते हैं, कृष्ण की प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल अर्जुन का है। अर्जुन युद्ध करना एक्चुअली नहीं चाहते थे। जब उन्होंने अपने ही रिलेटिव्स को अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ युद्ध क्षेत्र में पाया और अनुभव किया, लेकिन हालांकि वो इच्छा नहीं करते थे कि कोई राज्य प्राप्त करे, लेकिन क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी तो इसीलिए वो अवांछित कार्य भी कर सकते हैं भक्त। कृष्ण की इच्छा, क्योंकि कृष्ण की इच्छा पर हम जब निर्भर रहते हैं वो सर्व कल्याण के लिए होते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध बहुत अपरिहार्य था क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, तो इसीलिए कृष्ण की इच्छा अगर नहीं है तो भक्त वैसे कार्यों को भी नहीं करेगा जो स्वयं के लिए सामान्य रूप से करता हो। तो इसीलिए कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है, अन्यथा वो कार्य नहीं करते हैं। वो कृष्ण के अगर कोई भी कार्य शास्त्र विरुद्ध है, वो उसे भले ही कितना ही भौतिक लाभ क्यों ना हो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि परमात्मा रूपी भगवान सर्वव्यापी है और इसीलिए वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कृष्ण अप्रसन्न हो। जैसे कि एक बार द्रोणाचार्य ने एक फल दिया दुर्योधन को और सबको दिया और युधिष्ठिर को भी दिया। सब लोग फल खा के बोला कि ऐसे जगह पे खाना जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा हो। सब कोई आ गए इधर उधर से खा के, तो फिर युधिष्ठिर बिना खाए आ गए। कुछ ऐसा क्यों? तो बताया कि ऐसा कोई जगह मुझे नहीं मिला जहाँ कृष्ण मुझे देख नहीं रहा हो, यानी परमात्मा कृष्ण का ही विस्तार है, तो नहीं देख रहा हो। तो ये भावना होनी चाहिए कि हर जगह भगवान देख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान पर अटूट श्रद्धा रखते हैं वो भगवान की उपस्थिति हर जगह अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वो कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हर कार्य करता है। तो यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है। ये चेतना भी भगवान की कृपा के कारण प्राप्त होता है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो भले ही अभी वो परमहंस नहीं बने हैं, इंद्रियों में आसक्त है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण चेतना डेवलप कर सकते हैं। यही 2nd चैप्टर की 64 श्लोका का सारांश है। थैंक यू। हरे कृष्ण।